तो दोस्तों आज मैं क्लेवेटिस नाम के इस एनिमे का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। एलिशा खोडवर्ड की तलवार को तालाब से बाहर निकालने के लिए एक बैरल के जरिए तालाब में चली जाती है। दूसरी तरफ क्लैन नेल को बचाने के लिए ब्रोको से लड़ने लगता है। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी जहाँ से आप इस एनिमे के सारे एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एलिशा को देखते हैं जो कि पानी की गहराई में जाने की कोशिश करती है। पानी में इतनी देर तक रहने की वजह से वो डूबने लगती है, लेकिन क्लेवर्टिस के कर्ज की वजह से वो मरती नहीं। कुछ ही देर में एलिशा पानी की गहराई में पहुंच जाती है जहां उसे वो तलवार नजर आती है। एलिशा उसे जैसे ही उठाने जाती है तो एक बहुत बड़ा डार्क बीस्ट उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। एलिशा को तलवार मिल जाती है और वो उसके मुंह को काट कर वहां से बाहर आ जाती है। तलवार के मिलते ही एलिशा सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ रास्ते में सारे मॉन्स्टर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर पानी से निकल जाती है। ये बड़ा वाला डार्क बीस्ट भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को खाने लगता है। ये लोग एलिशा से मदद मांगते हैं, लेकिन एलिशा वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। जाते वक्त एलिशा को क्लेन की आवाज आती है जो कि अपने जादू के जरिए एलिशा से बात कर रहा होता है। क्लेन समझ जाता है कि एलिशा ने सारे गुंडों को मार दिया है, लेकिन वो उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि एलिशा ने उसे जादू के बारे में नहीं बताया और ये भी कि उसे इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्लेवर्टिस हजारों सालों से जिंदा है और वो अपनी शक्तियों को जादू नहीं समझता क्योंकि वो उन्हीं के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इंसानों को वक्त के साथ साथ ये शक्तियां मिलती हैं या फिर उन्हें जादू इस्तेमाल करने के लिए कोई इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है। क्लेन एलिशा को फौरन अपने पास बुलाता है ताकि वो उसे सजा दे सके। सीन कट हो जाता है और हम क्लेन को देख पाते हैं जिसने ब्रोको के पेट को मार दिया है। ब्रोको जैसे ही ये देखता है तो वो वहां से भागने लगता है कि तभी बाहर निकलते वक्त उसे नेल और लूना नजर आते हैं। एलिशा क्लेन के पास आ जाती है। क्लेन उसे बताता है कि इस ड्रग के धुएं की वजह से वो अपनी नाक से कुछ भी नहीं सूंघ पा रहा है और यह सिर्फ मुझ पर ही असर कर रहा है। क्लेन कहता है कि हमें जल्द से जल्द नेल और लूना को ढूंढना होगा, इसलिए अपने जादू के जरिए इस धुएं को खत्म करो। एलिशा कहती है कि दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो जादू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। क्लेन उसे यूजलेस कहकर खुद नेल और लूना को ढूंढने निकलता है कि तभी एलिशा उससे पूछती है कि अगर लूना मर गई हो तो फिर वो क्या करेगा। क्लेन उसे गुस्से में देख कहता है कि वो दिन इंसानों का आखिरी दिन होगा। सीन कट हो जाता है और हम रोको को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि लूना हिडन के राजा की फैमिली से बिलोंग करती है। ये देख रोको उसे अपने साथ ले जाने लगता है और नेल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी बुरी हालत की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती कि तभी एलिशा यहाँ आ जाती है, जिसे आजाद देख रोको शॉक हो जाता है। रोको लूना को मारने की धमकी देता है कि तभी एलिशा उसके साथ एक डील करने लगती है। एलिशा उसे बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है और बदले में वो उसे खोडवाड़ की तलवार दे देगी। रोको इस डील को मना कर देता है क्योंकि अब उसके पास लूना है जो कि बड़े होने के बाद उसके लिए ऐसे और भी हथियार बना सकती है। रोको यहाँ एक और ड्रग निकालता है जिसे इस्तेमाल करने पर वो गायब हो जाता है और वहां से जाने लगता है। इन सब के बीच लूना रोने लगती है, जिसकी आवाज को सुन एलिशा रोको को पकड़ लेती है और उसे 2 हिस्सों में काट देती है। फिर क्लेन नेल को बचाने के लिए एलिशा के अंदर मौजूद अपने जादू को निकालकर उसकी बॉडी को ठीक करने लगता है, जिस वजह से एलिशा कुछ देर के लिए मर जाती है। क्लेन नेल की बॉडी को वापस ठीक कर देता है, जिस वजह से नेल की शक्ल पूरी तरीके से बदल जाती है। ये देख नेल काफी खुश होती है। कुछ देर बाद एलिशा भी वापस जिंदा हो जाती है। क्लेन लूना को नेल को दे देता है और अब से उसका नाम नेलुरु रखता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये नेल है, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।